नमस्कार जी, हम आए निमाना गांव में। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ सरपंच हैं और गांव के ग्रामीण हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर क्या कारण है ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार जी। निमाना गांव से आप सरपंच प्रतिनिधि हो? भाई मैं निमाना गांव से, मेरी पुत्रवधू सरपंच है, मैं प्रतिनिधि हूँ मलखान से, वीरमती देवी। वीरमती देवी। तो क्या क्या समस्याएं हैं गांव में और किस कारण आप यहाँ सरपंच इकट्ठा हुए हो? भाई समस्याएं तो काफ़ी हैं गांव में। गांव में तो सरपंच के बगैर ना तो पानी की सुविधा हो सकती, ना बिजली की सुविधा हो सकती, ना हम कहीं कुछ कर सकते। जैसे अभी 2 साल पहले इलेक्शन नहीं हुआ, बीच में 2 साल वो निकल गए, उसमें गांव का कोई विकास ना होने पाया। अगर कोई हुआ तो वो ऐसा ही हुआ, 3 नंबर का विकास हुआ, उसका पता भी नहीं गांव वालों को कैसा विकास हुआ कैसा नहीं, कई कागजों में ही हो गया विकास। और अभी इलेक्शन होने के बाद में सरकार ने ऐसा काम कर दिया, मंत्री जी ने, अगर भाई 2 लाख रुपए सरपंच से खर्च कर सकता है, 2 लाख रुपए में सरपंच तो नालियाँ भी साफ नहीं करवा सकता। और मंत्री जी को या सरकार को कोई इस टाइप का ये है वहम है, अगर भाई सरपंच से पैसे को खाते हैं या और कोई बात करते हैं। इसमें ऐसा नहीं, सरपंच तो ईमानदारी से काम करते हैं। गांव में अगर कोई इस टाइप का काम होगा, अगर कोई गलत काम करता है तो गांव वाले सरपंच को टोकते हैं। लेकिन जो ई टेंडरिंग का मामला चलाया है, उसमें जो भी सरकार जिस भी ठेकेदार को टेंडर देगी, ठेकेदार अपना काम करके चला जाएगा, सरपंच भी देखभाल ना करे। और वो उसमें इसके बीच में मेरे गांव में एक गली बनी हुई है इलेक्शन से पहले, अगर आप चाहो तो मैं उसको दिखा सकता हूँ वो किस हालत की बनी हुई है। अब कुछ दिन पहले बयान आया था सरकार की तरफ से, आपने देखा भी होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि अगर सरपंच नहीं मानते हैं तो मेंबरों को पावर दे दी जाएगी। इसके बारे में क्या? इस बात को हम चाहते हैं जी। हमने झज्जर में प्रदर्शन किया था, डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था सोमवार को। उसमें हमने खुद अपने बयान में ये कहा है, अगर मंत्री जी एक बार क्या नाम किसी मेंबर को दे तो सही, पावर तो दे के देखा है। ये तो मंत्री जी की अपनी ये है कि सरपंच एक साइड में हो जाए और मेंबर एक साइड में, पाड़ लगाने वाली बात है। अकेले सरपंच नहीं है ये पूरे गांव की नीति है कि मंत्री जी या सरकार के दिमाग में एक बात है आके सरपंच अकेला है। सरपंच जनता ने बनाया है, ना तो कहीं और मंत्री जी के कानून से बना, ना किसी के कानून से बना। हमारे गांव की जनता ने सरपंच बनाया है। और मेंबर को लेने वाला मिले तब तो देने का अधिकार नहीं, उनको कोई ऐसा कानून ही नहीं है मेंबर को ऐसे। सरपंच ने 302 थोड़ी कर दी भाई, अगले भाई 302 कर दी, इसको हटाकर मेंबर को पावर दे दो, ऐसा कोई वो नहीं है। वो मंत्री जी तो अपने हिसाब से जो कुछ कहना है उनको कहो। आप ई टेंडरिंग का विरोध क्यों कर रहे हो? हम ई टेंडरिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं आके जो क्या नाम है, सरकार ई टेंडरिंग में जो ठेकेदार ठेका लेगा, और पहली बात तो ये सरकार की पॉलिसी ये होगी, अगर भी जो ठेकेदार लेगा, जितने ठेकेदार होंगे वो जो जितना भी पैसा होगा उससे 10-15% तो डाउन में लेगा, तभी वो होगा। हमारे में से ही घटा वो ई टेंडरिंग का पैसा, और ठेकेदार अपना कितना लगा के जाएगा उसने, ना तो हम उसमें कुछ उसकी टुकाई कर सकते। ऐसे तो बबली जी ने क्या एक दिन ये भी सुना था हमने तो, और भाई सरपंच अगर ठेकेदार का क्या नाम वो पेमेंट नहीं करेगा 1 हफ्ते के अंदर, तो एसडीएम या बीडीओ साहब या एक्शन साहब कर देंगे। तो फिर सरपंच किस लिए, सरपंच का महत्व ही क्या रह गया? सरपंच मैंने अभी सुना और पहले भी जानता हूँ, सरपंच से ही गांव का विकास और वो चलता है, और सरपंच गांव का मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, बिल्कुल। और अगर सरपंच के हाथ में कोई बात और कोई वो नहीं होगी, अपनी मर्जी से कोई सरपंच काम नहीं कर सकता, फिर इसको ले लो, इस्तीफा ले लो, या और कुछ करना है, और कुछ कर। साल से चल रही थी ना सरकार, ऐसे चलाओ अपनी मर्जी से, जो कुछ करना है वो करते रहो। नमस्कार जी। कौन से गांव से? निमाने से। निमाना से। तो निमाना की जनता हो आप? हाँ जी। क्या नाम है जी? सुरेश कुमार। ये जो बात कह रहे हैं टेंडरिंग का विरोध करें, इसके बारे में आप? ये बढ़िया कह रहे सरपंच साहब, सरपंच बिना तो के विकास होगा। यदि सरपंच द्वारा कुछ ना है, पावर होगी, कुछ ना होगा तो सरपंच में बताओ काम कहाँ है? मतलब आपका कहना है मतलब ये सरपंच से अलग कोई विकास कार्य नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकता कोई। ये टेंडरिंग होगी तो मतलब विकास कार्य नहीं हो सकता। नमस्कार जी। क्या नाम है? अमरजीत सिंह, सरपंच प्रतिनिधि आपको।
तो ये सरपंच साहब हम आपसे जानना चाहेंगे जो ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ट्रेंडिंग का नहीं, हमें तो ऑनलाइन का विरोध है हमें तो। जिनके राशन कार्ड कटने चाहिए थे उनके बने हैं और जिनके बनने चाहिए थे उनके कटे। ऐसा ही आयुष्मान कार्ड में होया है। और मकानों में जो है ना पता ना कैसे कौन सी लिस्ट हो रहा, जो टेंट में बसेरा करे उनका मकान आते नहीं, जिनका मकान ठीक था उनके पास होगा जाते हैं। क्या सिस्टम है? ऐसा ही ट्रेंडिंग में होगा जैसे चल रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि ठेकेदारों को मतलब ठेका दे के आप काम करवा सकते हो, मतलब ठेकेदारों को ठेका दिया जाएगा, गांव का विकास होगा, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, पीछे 2 साल सरकार चला रही थी काम, 2 पेज में सारे रुपये हजम हो गए उनकी। वो करवा ली इंक्वायरी, सरपंच ज़्यादा खा, सरकार ज़्यादा खाए, अफसर ज़्यादा खा रहे। उसमें देखो ना तो 2.25 साल का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें देखो क्या बुरा हाल करे, खाते खाली, काम कुछ होया नहीं। और गांव वाले से किसी को तो वो सुन दिया उससे दो बड़े भाई 1 मिनट बोल। ठीक है। नमस्कार जी। मैं सोंदी गांव से सरपंच गोविंद, जो हमारे बड़े भाई सरपंच का हम उनके साथ है बिल्कुल। ये जो पावर दी जा रही है मेंबरों को, इसके बारे में क्या कहना है? गांव से सरपंच गोविंद, जो हमारे बड़े भाई सरपंच का हम उनके साथ है बिल्कुल। ये जो पावर दी जा रही है मेंबरों को, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मेंबर हमारे साथ है, ऐसा एक भी मेंबर ला देगा हम जो पावर उन्होंने कहते हम ले लेंगे। सरकार कह रही है कि मतलब अगर सरपंच नहीं सरपंची नहीं करना चाहते तो मेंबर को पावर दी जाएगी और बहुमत वाली को। फूट डालो, राज करो, ये बकवास है। आपका सरपंच साहब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई मेंबर चार्ज लेने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, एक गाँव में 50 के दे लो इस बात ने। हाँ जी, हाँ जी। है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेंबर भी हमारे साथ है, इनसे पूछो। आपको यदि चार्ज दिलाया जाए तो पूछो ना मेंबर से। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी? नरेश कुमार जी। कौन से गांव है? गांव निमाणा से जी। निमाणा से। आप पंचायत मेंबर हो? हाँ जी। तो सरकार कह रही है कि अगर सरपंच कार्यकाल नहीं करते, कार्यक्रम मतलब जो काम है नहीं करवाते तो मेंबरों को पावर दी जाएगी, इसके बारे में क्या कहना है? ये जी, ये सरकार की बिल्कुल वैसी बात है। ये तो भाई को भाई से लड़वाने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो भी प्रतिनिधित्व करता है गांव का सरपंच करता हाँ जी, है हाँ जी। और जनता ने उसको बनाया है। और मेंबरों को तो इतनी भी नॉलेज नहीं है। ठीक है भाई, मेंबर बन गए, लेकिन जो प्रतिनिधि गाँव में बना भाई मेंबर सरपंच नहीं बन ले, सरपंच भी तो बन ले। मेंबर बन गए, हम तो भाईचारा न्यू का न्यू मिला कर रखेंगे।